चलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट वीक जो है हमने मंडे से लेके सैटरडे तक प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन किया था। एकदम सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बातें हर एक लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। हर एक लेक्चर में जो कंटेंट हो रहा था, जो लोग लेक्चर के बाद में उसको एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे कंसिस्टेंटली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एसबीटी में स्कोर भी कर रहे थे। एंड उसी का रिजल्ट हमने कल के यूनिट टेस्ट में देखा कि जो लोग एकदम सिंसियरली सारी बातें फॉलो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, उनका कल का यूनिट टेस्ट का स्कोर भी देखो कितना एक्सेलेंट था। लेकिन जो लोग है थोड़ा सा बस लेक्चर देख लिया, मतलब बहुत बड़ा तीर मार लिया, उनको ऐसे लगता है एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है देख लिया लेक्चर मतलब हो गया प्रिपरेशन, ऐसे जिनको लगता है उनका मतलब वहां पे स्कोर है वो क्लियरली मेंशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा। जिनको अच्छे मार्क्स आ गए उनको सीक्रेट फॉर्मूला मालूम हो गया कि हाउ टू स्कोर इन फिजिक्स। उसका एक ही फॉर्मूला है प्रणीता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसको छोड़ के कोई शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है ना। और जो लेक्चर में कंटेंट आप मैं पढ़ा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एसबीटी में मार्क्स आएंगे, एसबीटी में मार्क्स आएंगे तो यूनिट टेस्ट में आएंगे, हर एक यूनिट टेस्ट में आएंगे, मतलब फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। इतना सिंपल है। लेकिन आप अगर सिर्फ सोचते हो कि लेक्चर देख के मैं आज आउट ऑफ स्कोर करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। आउट ऑफ तो छोड़ो, एक क्वेश्चन भी आपका करेक्ट आएगा खुद सॉल्व करके, इसकी भी एश्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। गोळ्या मारल्या तेरे बरोबर लागू शकता, बट ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है हम फिर से प्रोजेक्टाइल की कुछ बातें हैं जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है लेकिन लास्ट वीक में कंप्लीट नहीं हुई थी, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जिसमें हम आज का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स। सर अब ये कार्टेशियन कंपोनेंट्स के फॉर्म में, यस आज एसबीटी में इसी पे बस क्वेश्चन आएंगे। हाँ इसी के ऊपर आएंगे, जो पढ़ाया जाएगा उसी के ऊपर बस। ओके सर। चलो, तो हमें कार्टेशियन कंपोनेंट्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना है। लेकिन देखो अब प्रोजेक्टाइल के बारे में मैं फर्स्ट डे से एक ही बात बोल रहा हूं, प्रोजेक्टाइल ये वर्ड सुना कि हमारे पास दिमाग में कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब संडे था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, रिवाइज किया होगा, उनको मालूम है कि क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले एक डायग्राम, उसमें एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, एक वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। उसमें हमने फिर देखा था कि एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, जिनको पॉसिबल है मेरे साथ बोलना, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए एक्स 0, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए वाई माइनस ऑफ जी। फिर हम एक्स एक्सिस के अबाउट देखते थे, v at any instant vx बनेगी इक्वल टू ux, दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट होगा u cos थीटा इनटू t। वही अगर y एक्सिस के अलोंग चाहिए तो vy बनेगी uy माइनस sin थीटा माइनस gt। वेरी गुड, u sin थीटा माइनस gt, एंड y बनेगा u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। एंड ये चारों इक्वेशन के ऊपर से अपन बाकी का पूरा प्रोजेक्टाइल डिस्कस करते हैं, जिसमें 4 to 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या था, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g। उसके बाद रेंज r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। लेकिन हर बार हम sin 2 थीटा को लिखते हैं एज ए 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। वेरी गुड। देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल h इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। एक्सलेंट, वेरी गुड। तो पूरा टॉपिक इसके अराउंड इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसके लिए अपन कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले डिराइव करके रखते हैं। वो सारी केसेस हमने ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है एक एक लेक्चर में 4 to 5 क्वेश्चन डिस्कस करके उसके वेरियस एप्लीकेशन देख के कंसिडर की थी, ठीक है। आज जो अपन पढ़ रहे हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स, और इसका मतलब पूरा जो है हेडिंग ऐसी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स, यानी जो प्रोजेक्टाइल अपन अब तक पढ़ रहे थे वही प्रोजेक्टाइल रहेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स। अभी कार्टेशियन कंपोनेंट्स मतलब कुछ अलग नहीं है, वही अपन जो पढ़ रहे थे, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये एक्स एंड वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं
उनके फॉर्म में। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हम u sin थीटा, u cos थीटा, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के फॉर्म में जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कंपोनेंट की जगह पे वहां पे कार्टेशियन कंपोनेंट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यानी कि क्या डिफरेंस आएगा, देखो सिंपली जैसे अपन अब तक की प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमें मालूम है कि दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। इस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर लिया, फिर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव होता था। हम यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब तक कंसीडर कर रहे थे एज u cos थीटा, लेकिन अभी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा हमें u cos theta I cap u cos थीटा, लेकिन उस u cos थीटा को हम बोलेंगे ux। मतलब वहां पे sin थीटा cos थीटा के टर्म में हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें कार्टेशियन कंपोनेंट्स की फॉर्म में डेटा रिक्वायर्ड है। क्लियर? तो कार्टेशियन कंपोनेंट्स मतलब कौन, ux x के अलोंग, वैसे y के अलोंग कौन होगा, uy होगा। uy क्लियर है? मतलब बस इतना डिफरेंस आने वाला है, जहां पे हम u cos थीटा यूज करते थे, वहां पे कौन आएगा, ux आएगा। और हम पहले भी यही लिख चुके हैं कि ux मतलब u cos थीटा होता है, ui मतलब u sin थीटा होता है। मतलब अलग कुछ नहीं पढ़ना है, एक बस शॉर्ट में एकदम बेसिक जो है एक चेंज यहाँ पे पुट करना है, u cos थीटा को ux, u sin थीटा को ui, बस खत्म। बाकी पहले जो किया था सारी बातें रिपीट होने वाली है। ठीक है, अब मुझे बोलो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग का जो एक्सेलरेशन है, उसको हम कितना कंसीडर करते हैं, जीरो। एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, -g। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ये तो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो सेम वे जैसे हमें एक्स एक्सिस के अबाउट डेटा चाहिए, तो वहां पे ux है, तो vx एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितनी बनेगी, ux प्लस ax इंटू टी बनेगी, बराबर। yes sir लेकिन ax कितना है, 0 That's why v along x will be equals to u along x। बस पहले हम इसके आगे भी u cos थीटा लिखते थे, अभी उसके फॉर्म में लिखना नहीं है। उसी तरह से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए y एक्सिस के अलोंग, सॉरी x एक्सिस के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम करेंगे। एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए आगे की टर्म 0 बनेगी। उसी की तरह सिमिलर डेटा मैं फॉर y एक्सिस भी यहाँ पे डिराइव कर सकता हूं। तो y एक्सिस के लिए अगर सेम डेटा डिराइव करेंगे, तो यहां पे v along y कितनी बनेगी, बोलो। सिर्फ क्या चाहिए हमें, जो डेटा दिया है वो इन टर्म्स ऑफ ux एंड uy चाहिए, बोलो क्या होगा, vy ux minus gt ux कहां से आ गया बेटा vy में, uy minus ayt एक्सलेंट, वेरी गुड। ui माइनस ay इंटू टी होगा, एंड इसी ay को हम बोलते हैं एज ए gt। तो ये बनेगा vy इक्वल्स टू ui माइनस ऑफ gt। क्लियर? उसी तरह से अगर हमें y चाहिए, y डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो ये कितना होगा, uy t माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर। देखो बोर्ड पे जो डेटा है वो समझ में आता है क्या, क्या क्या लिखा है, कुछ भी अलग नहीं है, नॉट ए सिंगल कंसेप्ट। सर UIT माइनस हाफ AYT स्क्वायर y इक्वल्स टू uit प्लस हाफ ऑफ, माइनस हाफ AY G को AY। हाँ वही ay को ही g बोलते हैं अपन, हाँ सर, यहाँ पे बोलना है ना। नहीं मैं बोल रहा था कि G की जगह AY हाँ हाँ, लिखो g की जगह ay नहीं होता है, ay की जगह पे g होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है ना, ay मतलब माइनस g रहेगा। ओके, यस सर। एक स्टेप लिख सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखी है। तो ये सारी बातें जो बोर्ड पे दिख रही है, इसमें से कोई भी सिंगल पॉइंट भी नया नहीं है, ये सारी बातें वही है जो अपन पहले पढ़ चुके थे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मैं अब तक ux को u cos थीटा बोलता था, क्योंकि जो डेटा है हमें इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन देते थे। समझ में आ रहा है ना, थीटा दिया जाता था, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बन रहा है ये हमें प्रोवाइड करते थे, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन यहाँ पे डेटा जो है वो डायरेक्शन के फॉर्म में नहीं, वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में। कौन से कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट्स, मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिए जाएंगे कि वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट इतना है एंड वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट इतना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये इक्वेशन यूज करने हैं। क्लियर सबको? यस। अब फिर से वही करेंगे जो प्रोजेक्टाइल के लिए किया था।
वन बाय वन। अगर मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे चाहिए, तो आप बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि जब बॉडी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अपन प्रोजेक्ट करते हैं इतना पाथ कवर करके ग्राउंड पे आती है, तो उसमें मतलब इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करने के लिए ग्राउंड पे आने के लिए जो टाइम लगा था, जितना टाइम लगा था, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? यस सर। वेरी गुड सनी, करेक्ट आंसर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं स्मॉल टी को बोलूंगा एज ए कैपिटल टी, लेकिन वहां पे y इक्वल्स टू कितना पुट करना पड़ेगा? 0, क्योंकि फिर से ग्राउंड पे आ रही है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए y बना 0। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? 0 इज इक्वल्स टू uy इंटू कैपिटल टी माइनस 1/2 इंटू जी, और जी को अपन क्या बोलते हैं? ay बोलते हैं, ठीक है? तो ये बनेगा टी स्क्वायर। क्लियर? देवेश? यस सर। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव टर्म इधर आएगी तो ये बनेगा uy इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ay इंटू टी का स्क्वायर। एक टी कैंसल, सो टी बन गया ट्वाइस ऑफ uy अपॉन ay, यानी ये बन गया फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स। अब कंपेयर करो कि हमारा रेगुलर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था इससे पहले। 2u sin theta 2u sin theta by g. 2u sin theta by g मतलब ay बना एंड u sin theta मतलब ui बना, जो हम पहले से यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं। क्लियर है सबको? हाँ सर। तो मुझे आगे बोलो। सर हमें ये सब स्टेप्स क्यों करना है? हम sin थीटा को डायरेक्टली uy लिख सकते हैं ना? यस कर सकते हैं, लेकिन कैसे आया इसलिए मैंने एक प्रूव कर दिया, आगे मैं वही करने वाला हूं, ठीक है? जैसे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों भी होते हैं t/2, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? uy अपॉन ay। क्लियर? उसके बाद में अगर हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट को, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, लेकिन 2g। u साइन थीटा को अपन uy बोल रहे तो क्या होगा? क्या है वो देखो, रीड करो। uy का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ay। देवेश करेक्ट है, ये बन गई मैक्सिमम हाइट। उसी तरह से रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? रेंज का बस आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उस फॉर्म में दिया है, ठीक है? तो ये बन गई हमारी रेंज। है क्लियर सबको? यस। चलो पूरा पार्ट क्लियर हो गया। मतलब डिफरेंस क्या है समझो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है वैसे, लेकिन है दिया फॉर्मेट में, इसलिए मैं अलग से उसको नए लेक्चर में डिटेल में यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेसिक जो डिफरेंस है वो है ही नहीं। होता क्या है कि डेटा आपको हर बार प्रोजेक्टाइल में देते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ऐसा अगर दिया तो हमें ux को u cos थीटा लिखना है, हमें uy को u sin थीटा लिखना है, बाकी का पूरा पार्ट सेम रहेगा। लेकिन अगर डेटा इस फॉर्म में दिया नहीं है और बोला है आपको कि अगर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8i कैप प्लस 6j कैप, तो उस केस में क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल ये सेपरेट पॉइंट था, इसलिए मैंने ये सेपरेट पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया है। क्लियर है सबको? यस सर। तो मैंने क्वेश्चन दे दिया है आपको कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी है 8i कैप प्लस 6j कैप, तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 रेंज, नंबर 3 मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कोई गड़बड़ नहीं, धीरे धीरे करो, लेकिन आंसर्स करेक्ट चाहिए, ठीक है? सर टाइम ऑफ फ्लाइट 1.2। वेरी गुड। क्या करना है देखो, इसको कंपेयर करना है u वेक्टर इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप के साथ में।
और कंपैरिजन से हमें मालूम होता है ux बन गया 8 एंड ui बन गया 6। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2uy अपॉन ay। अब uy है 6 इंटू 2 बनेगा 12। एक्सेलरेशन अगर ये सारा अर्थ पे हो रहा है तो कितना रहेगा g मतलब 10, यानी ये बन सर गया रेंज 1.2 सेकंड। 9.6 रेंज 9.6 वेरी गुड। रेंज के लिए फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, क्या होता है 2 इंटू ux इंटू uy डिवाइडेड बाय ay। अब फिर से ux कितना है 8 इंटू 6 48, 48 का डबल 96 अपॉन ay मतलब 10, यानी रेंज बन गई 9.6 मीटर। सर मैक्सिमम हाइट 1.8 वेरी गुड। uy का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ay, यानी ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 इंटू ay मतलब 20, तो ये आएगा 18/10 यानी 1.8 मीटर। मतलब देखो कोई भी अलग बात नहीं है, वही पहले जो करते थे, पहले भी हम ऐसे ही सॉल्व करते थे, बट कुछ फॉर्मूले यहाँ पे नए फॉर्म में दिख रहे हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, इसलिए एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, बोलो देवेश। R 9.6 आ रहा है। हाँ 9.6 ही है, नहीं है बेटा। हाँ सर। ठीक है, चलो अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको डेटा इस फॉर्म में दिया है कि सपोज अपन एक एक्सपेरिमेंट अर्थ की जगह पे किसी दूसरे प्लेनेट पे परफॉर्म कर रहे हैं, और वो दूसरे प्लेनेट पे परफॉर्म करते टाइम उसके एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग के जो कंपोनेंट्स है, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल्स टू 6t माइनस टी स्क्वायर, इस फॉर्म में सर ये डिस्प्लेसमेंट दी है। डिस्प्लेसमेंट, हाँ एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट दी है। हाँ सर। और आपको बोला है कि इस तरह से अगर पार्टिकल के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज होते हैं तो कैलकुलेट करो। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, देन रेंज, देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। लेकिन कंडीशन क्या है सुनो, ये अर्थ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट अपन किसी दूसरे प्लेनेट पे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा है मालूम नहीं है। सेम एग्जांपल मैंने सैटरडे को भी लिया था, लेकिन किसी को तो यूनिट टेस्ट में या फिर एसबीटी में इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैं ले रहा हूं फिर से, देख लो। वेरी गुड सनी, टाइम आ गया। रेंज एंड एच कैलकुलेट करो। जिनको समझ में आ गया वो करेंगे, जिनको कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, वो बोर्ड पे ध्यान देंगे। सर टाइम तो माइनस में आ रहा है। सर टाइम माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में है। ठीक है, लेकिन टाइम नेवर भी नेगेटिव, इसलिए अपन उसका साइन कंसीडर नहीं करते, मॉड लेते। सेकंड आ रहा है सर 6 आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। देखो जो लोग नहीं समझ पा रहे क्या करना है, उनको ध्यान में रखना है, प्रोजेक्टाइल में अगर डेटा आपको इस फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है वेलोसिटी। अगर मैं यूएक्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे ये एक्स के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब शंतनु का भी यही डाउट था, बाकी जो लोग नए हैं वो भी सुनो। जब भी अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें जो भी टी आता है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, टी की पावर से मल्टीप्लाई करके। -24। क्या रेंज? क्या? हाँ -24। नहीं साइन ले लो बेटा, उसका साइन मत ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो सर उसका। 24। क्योंकि वैसे भी जी प्रोजेक्टाइल में भी नेगेटिव होता है, लेकिन अपन हर बार -10 लेते क्या? नहीं सर। हाँ, वैसे यहाँ पे प्लस ले लो। ठीक है, अभी एच कैलकुलेट करो। चलो बाकी लोग देखो, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे 4 इंटू टी को, तो टी की पावर 1 है, मतलब ये बनेगा 4 इंटू टी रेस टू 0, बट टी रेस टू 0 1 होता है, मतलब ये 4 बनेगा। उसी तरह से अगर यू आई करेंगे तो यू आई बनेगा 6 माइनस 2t। लेकिन अगर हमें इनिशियल बोला है, इनिशियल कंडीशन अगर चाहिए, तो इनिशियल के लिए हम टाइम की वैल्यू 0 पुट करते हैं एंड मुझे यू आई मिलेगी 6 मीटर पर सेकंड। है क्लियर? क्लियर क्लियर। सर वो 9 है हाइट। 9 क्या? हाँ सर। ओके वेरी गुड, विल चेक इट विद इन 2 मिनट्स। चलो अब आगे देखो, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लेना है ए वाई, वो अर्थ का नहीं चलेगा, क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट अर्थ पे परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करेंगे। ये वेलोसिटी का जो इक्वेशन था, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे।
यानी ये मिलेगा ए वाई, क्योंकि ए एक्स तो हर बार 0 ही होता है, तो ए वाई में 6 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस ऑफ 2t का बनेगा माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी ए वाई अभी 10 नहीं लेना है, 2 लेना है। क्लियर? यस सर। चलो अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2uy अपॉन ay, तो 2 कैंसिल होके uy कितना था, t0 पुट करके 6, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 6 सेकंड। हाँ सर। रेंज कितनी थी, ट्वाइस ऑफ ux इंटू uy अपॉन ay, तो ये बनेगा फिर से 2 कैंसिल, फिर ये 6 ये 4 यानी 24 मीटर। यस। हाइट के लिए था uy का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ay, uy कितना है 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4, मतलब क्लियर है? सबके आंसर सेम है? यस सर। चलो अभी सेम क्वेश्चन में आप मुझे कैलकुलेट करके देंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, मतलब u कितनी होगी, कर सकते हैं कैलकुलेशन? यस नो? हाँ सर। करो फिर। सर उन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा क्या? हाँ, पहले क्या होगा, u वेक्टर बनेगा सर अंडर रूट 52 रूट ऑफ 52, ओके, मतलब कितना 7.2, करेक्ट है, वेरी गुड। अब ये u वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट ऑफ ux का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, uy का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो uy बनेगा, सॉरी u बनेगा 36, 46, 52, रूट ऑफ 52 मतलब 7.1, 7.2 मीटर पर सेकंड। है क्लियर? यस सर। मतलब जिन लोगों ने लास्ट वीक में हर एक एसबीटी में 30+ स्कोर किया है, यूनिट टेस्ट में भी 50+ किया है, उनको अभी ये एग्जाम्पल चिल्लर लगने लगे है ना तेजस? क्यों आप बेसिक बेसिक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है तेजस, बराबर है क्या? हाँ सर। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं आज तो कुछ अलग ही दिख रहा, सैटरडे को तो कॉस थीटा साइन थीटा थे, अब किधर चले गए थीटा? तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ ट्रिपल पी। कौन सी ट्रिपल पी प्रणीता? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये हमें गोल्डन रूल प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर शायद से एसबीटी में आज के क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे आएगा डायरेक्ट बोल नहीं सकती, इसलिए बोल रहा हूं कि आ सकता है, ठीक है। क्या है कि कंडीशन एक कि इफ अ प्रोजेक्टाइल when projected in the space, it requires time t1 to reach at height h। अभी ये h बोला है मैंने, स्मॉल h, कैपिटल h नहीं है। अगर कैपिटल h होता तो वो मैक्सिमम हाइट होती, एंड जो टाइम t1 है वो टाइम ऑफ एसेंट होता। ये कोई भी रैंडम पॉइंट है h इतने हाइट पे, एंड टाइम t2 टू कम टू ग्राउंड, देन h is इक्वल टू, तो h कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, स्टार मार्क लिखा है, क्योंकि हमें ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे मिलने वाला है। क्या बोला है यहाँ पे स्टेटमेंट में, फिर से मैं यहाँ पे ग्राफिकली ड्रॉ करके देता हूं कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, और इस पाथ के अलोंग कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे नहीं है, हो सकता है यहाँ पे भी, यहाँ पे है ही नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ की केस हमें मालूम है, तो इन जनरल समझने के लिए मैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया पॉइंट P। अब ये पॉइंट P का डिस्टेंस ग्राउंड से दिया है आपको h, और यहाँ पे बोला है कि प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया था
तो पॉइंट ओ से ये पॉइंट पी पे जाने के लिए प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगा वो है t1, एंड उसके बाद में यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, पहले से अपन देख रहे हैं डायग्राम में। तो पी से लेके बी तक आने के लिए टाइम लग रहा है t2, जो स्टेटमेंट में है वही डायग्राम में मैंने शो किया है। अब मुझे h मतलब कितना होगा ये फाइंड करना है। उससे पहले स्टेटमेंट एंड डायग्राम क्लियर है एवरीवन? यस अब मुझे एक सिंपल सा रिलेशन बोलो फ्रॉम डायग्राम। ये जो t1 प्लस t2 है ये कितना होगा? Time of flight. हाउ मच? Time of flight, sir. वेरी गुड, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये होगा कैपिटल टी। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये t1 प्लस t2, फिर पॉइंट कहीं पे भी है, पॉइंट यहाँ पे तो भी t1 प्लस t2 कैपिटल टी होगा, पॉइंट यहाँ पे तो भी t1 प्लस t2 इक्वल्स टू कैपिटल टी होगा। क्लियर? यस सर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। कहां से आ गया ये 2u साइन थीटा बाई जी? टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फॉर्मूला। ही है, यानी कि यहाँ पे जो u साइन थीटा है वो बनेगा g अपॉन 2 इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 है। क्लियर? अब मुझे चाहिए था हाइट h, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ gt का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। याद है कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है फॉर्मूला? हाँ सर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो ये जो y होगा इट विल बी रिप्लेस्ड बाय h, देन जो u साइन थीटा होगा वो रिप्लेस होगा बाय g/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस t2, एंड जो t है यहाँ पे वो रिप्लेस होगा t1। क्यों t1? क्योंकि प्रोजेक्टाइल अपन यहां से फेंक रहे हैं, तो t1 के बाद में वो h पे आ रहा है, t2 हम कंसीडर नहीं कर सकते, उधर से फेंका तो t2 कंसीडर होगा। ये क्या क्या पुट करना है, क्लियर हो गया सबको? अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्टेटमेंट को रब करने वाला हूं। हो गया? चलो अब यहां पे ध्यान दो, बेसिकली h इक्वल्स टू बनेगा u साइन थीटा, उसकी जगह पे कौन, g/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस ऑफ हाफ ऑफ g इंटू t1 का स्क्वायर। क्लियर सबको? यस सर। ओके, अब दोनों में देखो, यहाँ पे भी g/2 है, यहाँ पे भी g/2 है, तो g/2 अगर कॉमन लेंगे, ये t1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 माइनस ऑफ t1 स्क्वायर, ये h की वैल्यू है। सिंपल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, देखो क्लियर? हाँ यस सर। अब यहाँ पे प्लस t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो ये बन गया रिलेशन। कोई भी अगर हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, t1 t2 अगर प्रोवाइड किए है, तो h होता है 1/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 इंटू जी। h इक्वल्स टू, एक मिनट, t1 प्लस नहीं है, t1 t2 1/2 इंटू t1 t2 इंटू जी, वेयर t1 एंड t2 आर द टाइम। t1 कौन सा टाइम है, ग्राउंड से उस पॉइंट पे जाने के लिए, एंड t2 कौन सा टाइम है, उस पॉइंट से ग्राउंड पे आने के लिए रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, चलो क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। Yes, sir. अब अगर सर आपको ये सेम फॉर्मूला है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, जब रेंज और टाइम का लिखते हैं तब। लेकिन वो दो केस होती है ना, ये केस है एक ही प्रोजेक्टाइल है और डेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्म में नहीं है। वो तुमको जो याद आ रहा है वो क्या था, दो प्रोजेक्टाइल फेंकते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो वहां पे सिचुएशन अलग थी कीर्ति, एंड यहाँ पे अलग है। हाँ सर। चलो, तो आपको क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड कि प्रोजेक्टाइल अगर 20 मीटर पे है, जहां पे जाने के लिए उसको लगे थे 4 सेकंड,
तो उसको ग्राउंड पे वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा? चलो फॉर्मूला भी बोर्ड पे, गिवन डेटा भी बोर्ड पे, हर सर कोई आपने सॉल्व रफ करेगा और कर दिया, सबका मैंने आंसर नहीं करेक्ट होगा। लिखा था। यस, सर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो। नहीं लिया था नहीं सर। तो अब स्टेटमेंट तो पूरा नहीं लिख सकता मैं। एक काम करो, लेक्चर होने के बाद रिपीट देखो और फिर से ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ सर। नहीं तो जिसने लिखा है ग्रुप पे शेयर कर दो बेटा उसमें। सनी का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो अदर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, शुभम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो यहाँ पे एच दिया है। सर T1 1 सेकेंड है, हाँ जो T2। करेक्ट है, 1 हाँ सेकंड। सर 1 सेकंड। ठीक है, सबका करेक्ट है, बस स्वप्निल का डिफरेंट आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। एच बनेगा 20 1/2, T1 इंटू T2 है मतलब ये बनेगा 4 इंटू T2 इंटू G है मतलब 10 है, तो एक जीरो कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो T2 आ गया 1 सेकंड। तो इस प्रोसेस में मुझे बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 5 सेकेंड। वेरी गुड। कैसे? कि ऑलवेज t इक्वल्स टू होता है T1 प्लस T2, 4 प्लस 1, T बन गया 5 सेकंड। सर हमने जो पढ़ा था टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। होगा, वही है, लेकिन बस क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट जब अपन बोलते थे तो वो एक ही पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, मैक्सिमम हाइट। ये इन जनरल केस है, कहीं पे भी करो। हाँ सर। ये डिफरेंस है बस उसमें। सर तो ये फॉर्मूला फाइंडिंग द जनरल हाइट एट अ पॉइंट का है ना? हाँ, T1 T2 दिए तो हाइट फाइंड करने के लिए। यस, अभी सेम क्वेश्चन है, देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस उसमें बोला है कि ई प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड so that it have to attain maximum range, then calculate the velocity of projection। समझा मैंने क्या बोला? वही क्वेश्चन है, उसमें बोला कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया था कि उसने मैक्सिमम हाइट अटेन, सॉरी मैक्सिमम रेंज अटेन करनी है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होगी? सर रिपीट करो क्वेश्चन। रिपीट करूं? यही क्वेश्चन है, हाँ यही डेटा है, आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड टू अटेन मैक्सिमम रेंज। हाँ सर ठीक है। चलो आ गया आंसर, सनी आंसर नहीं आया अभी तक। देखो रेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब थीटा, 45। तो थीटा अगर 45 है, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो ये बनेगा 2u साइन 45/g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5। ये 2/10 मतलब 1/5, ये इधर आके बनेंगे 5। साइन 45 कितना है? 1/√2। 1 by मतलब root ये बना u/√2, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है? 10 root 10√2 मीटर पर सेकंड। सर हम क्लियर? इस हम सर हम कार्टेशियन में तो थीटा के टर्म्स में बात नहीं करने वाले थे, बट इधर तो थीटा यूज हो रहा है। दिया, अब एक क्वेश्चन में एक एडिशनल कंडीशन दे दी कभी तो। हाँ सर। देवेश, ये साइन 45 लेना पड़ेगा ना? एक मिनट सॉरी सॉरी, साइन 2 थीटा हो नहीं, हाँ बराबर है, साइन 45 है तो बराबर 10√2। ये रेंज का नहीं, फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का है देवेश, एक बार कंफर्म कर देवेश। रेंज का होता तो साइन 2 थीटा लेते अपन। देवेश, सर वो 5 into 5 है ना? हाँ तो ये 5 × 5 25 हो गए। हाँ, हाँ तो हाँ 25√2 चाहिए ना? हाँ 25√2 चाहिए, बराबर बराबर। चलो नेक्स्ट,
अब इस सेम टाइप की और एक कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड केस है, आपको थ्योरेटिकली रिलेशन इसकी याद रखने हैं। आपको बोला गया है कि जब हमने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते टाइम ऐसे एक लेवल पे 2 पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जाता है। मतलब ए बी क्या है, एक लेवल पे, देखो डायग्राम में क्या लिखा है, ए बी क्या है, एक लेवल पे। कौन सी लेवल है, यहां से ये हाइट है, इसको मैं H1 बोल रहा हूं। और ए के ऊपर जब प्रोजेक्टाइल था, उसके बाद में मूव होके जब बी के ऊपर जाएगा, तो दोनों के टाइम मतलब पोजीशन पे जो टाइम था, उस टाइम का डिफरेंस है T1। उसी तरह से अगर मैं दूसरी लेवल लेता हूं, जैसे कि ये CD है और ये है ग्राउंड से H2 इतने हाइट पे, और जब प्रोजेक्टाइल D पे था, देन जब प्रोजेक्टाइल C पे आएगा, तब दोनों के टाइम का डिफरेंस मतलब T2 है। एंड ये जो दो लेवल हम कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों लेवल में अगर डिफरेंस h है, तो यहां पे हमें h का एंड इस t का रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, देखो हमने h का एंड t का टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन देखा है, क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h एंड कैपिटल T? 1/8 GT²। 1/8 1/8 GT square। GT²। उसी तरह से अपन अगर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट H1 कंसीडर करेंगे, तो वहां पे जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे T1 लेना पड़ेगा, यानी ये H1 इस पर्टिकुलर केस में बनेगा 1/8 इंटू जी T1 का स्क्वायर। उसी तरह से ये H2 बनेगा 1/8 इंटू जी इंटू T2 का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए स्मॉल h, स्मॉल h का मतलब कौन होगा फिर, H1 माइनस H2। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो 1/8 इंटू जी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। अगर आपको यही कंडीशन ये दूसरे कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, इट्स अ स्पेशल केस, यही पे एप्लीकेबल है। ये कंडीशन आपको अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें ये रिलेशन यहाँ पे यूज करना है। सर इस स्पेशल केस के लिए क्या लिखना चाहिए क्या क्या उधर? सर ये स्पेशल केस कब होंगी? कब मतलब अगर आपको ऐसे बोला जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल की एक लेवल है 20 मीटर, दूसरे प्रोजेक्टाइल मतलब उसी प्रोजेक्टाइल की दूसरी लेवल है 15 मीटर, ऐसे दो लेवल है, तो जब 20 मीटर पे टाइम डिफरेंस है T1 एंड जब 15 मीटर पे टाइम डिफरेंस है T2, ऐसे आपको दी है एंड कोई अननोन डेटा है तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वही होगा कि प्रोजेक्टाइल जो है ए पे एंड बी पे होता है, तो ए पे लगने वाला टाइम एंड बी पे लगने वाला टाइम, इनका टाइम डिफरेंस 10 सेकंड है, 2 सेकंड है, जो भी है। जैसे एक लेवल पे मतलब एट ए टाइम ये दो दो पॉइंट पे होगा ना, इस लेवल पे जाते टाइम ए पे, आते टाइम बी पे। सर वो फॉर्मूला T1 माइनस T2 होल स्क्वायर है ना? नहीं, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। सर ये लास्ट वाला। हाँ, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर है। हाँ सर। चलो क्लियर। Yes, sir. ओके, आपको और एक यहाँ पे कंडीशन दी है कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है इन सच अ वे दैट वहां पे दो टाइप में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, लिख के नहीं दे रहा हूं मैं, ओरली बोलता हूं। देखो क्या बोला है मैंने कि प्रोजेक्टाइल स्पेस में प्रोजेक्ट किया है दो केसेस में, जो एंगल से वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो उस केस में जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 था, तो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है और रेंज होगी R। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2 है, जो एक्चुअल में 90 माइनस θ1 ही है, मतलब कॉम्प्लीमेंटरी है, तब उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज है R। तो ये R ये T1 T2 के साथ कैसे डिपेंड करेगा, हो गया ये। एसबीटी में भी हमने सॉल्व किया है, लेक्चर में भी सॉल्व किया है, देखते कितने लोगों को याद आता है। R ये T1 T2 के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ये रिलेशन आपको डिराइव करना है। फॉर्मूला डिराइव करो R इन टर्म्स ऑफ T1 T2। यहाँ पे कीर्ति याद आ रहा है फॉर्मूला क्या था, हाँ सर। बोलो। सर एक मिनट रुको, थोड़ा याद करने दो। वेरी गुड सनी।
सर जो मैंने कहा था पहले स्टार्टिंग में वही है, वही है हाफ इंटू T1 इंटू T2 इंटू G। वही है वही है। सनी तुमने जो बोला वो H1 H2 के फॉर्म में बेटा, T1 T2 के फॉर्म में नहीं। चलो करो डिराइव कॉमन फास्ट इसको। कीर्ति को याद हो गया, बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा है, जिनको याद नहीं आ रहा है डिराइव करो। हो सकता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आज के एसबीटी में आ जाए, हो सकता है, हाँ ऐसे नहीं कि आएगा। चलो बोलो जल्दी जल्दी। सनी बोल, रिलेशन डिराइव करके बोल। तूने जो बोला वो H1 H2 के फॉर्म में था। टी स्क्वायर नहीं ना बेटा, वो T1 T2 अलग है ना देवेश। टी स्क्वायर कैसे होगा देवेश, गड़बड़ मत करो। क्या करना होगा, सबसे पहले अपन T1 इंटू T2 करेंगे। तो T1 इंटू T2 करने से क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब वो होगा कॉस ऑफ थीटा बाई जी। यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। लेकिन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बोला जाता है एज ए क्या, 2u स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को क्या बोला जाता है, रेंज। रेंज। तो यहाँ पे ये 2 एज इट इज रहेगा, ये r एंड ये इधर का g, मतलब T1 T2 इज इक्वल्स टू होता है 2 बाई जी इंटू आर। यानी सर अगर r हम रेंज से करें तो भी इजीली हो जाएगा। क्या क्या, सर अगर हम रेंज का फॉर्मूला लिखे और उससे किया तो भी इजीली हो जाएगा। वेरी गुड, उससे करो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो स्टेप इजी है उसको फॉलो करो, है ना। दोनों से आने वाली जो आंसर है बोथ हाँ आर सर। सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। यस सर। चलो अब यहाँ पे जो भी प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस थे बेसिक पार्ट पे प्रोजेक्टाइल पे, वो हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। इनको छोड़ के जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे अपन मॉड्यूल में इंक्लूड करके दे रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 9 तक का सारा सॉल्व एग्जांपल्स का पार्ट, देन पूरी कंप्लीट थ्योरी, ये अगर कंप्लीट करेंगे तो पूरे कंसेप्ट एप्लीकेशन अभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड कल से जो है हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। कल से जो हमें पॉइंट शुरू करना है, नहीं नहीं टॉपिक नहीं कंप्लीट हो गया बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया। कल हमें डिस्कस करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, फिर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल चलेगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ में नेक्स्ट आएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, होमवर्क कंप्लीट हो गया क्या देवेश, एक्सलेंट वेरी गुड। होमवर्क के अपडेट मुझे बस 4 to 5 लोग ही देते हैं, बाकी लोगों का क्या चल रहा है सर मेरा भी हो गया कंसेप्ट एप्लीकेशन 9। 9 तक पूरा हो गया ना। हाँ वेरी और गुड। सर मैंने डाउट भी भेजे है। हाँ तुम्हारे डाउट्स भी पेंडिंग है, वो भेजे थे वो, वेरी गुड, ठीक है। तो देवेश का हो गया है, कीर्ति का हो गया है, बाकी लोग जो है और भी हो गया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहे नाम, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका पेंडिंग है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल ये जो होमवर्क का पार्ट है वो कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें, जो आज के एसबीटी में हमें हेल्प करने वाली है। तो आपको बोला गया है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है विथ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, तो दूसरे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड बोथ केस में उनकी जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वो सेम है। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया है मैंने, अब ये सब लोगों को आना चाहिए। दोनों केस में हाइट सेम है, एक बार वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है मतलब थीटा 90, एक बार इंक्लाइन थ्रो किया है मतलब थीटा 30 डिग्री है। चलो कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं देखते हैं।
सर U 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। क्या करना होगा, देखो पहली केस में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू दूसरी केस में इसको u1 बोलते हैं u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा। तो 2g दोनों तरफ से में कैंसिल होगा। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में 4 आएंगे, इज इक्वल्स टू u2 का स्क्वायर, ये तो 90 है, इंटू 1 आएगा। तो u2 का स्क्वायर अगर 100 आ रहा है तो इसका मतलब सेकंड केस में जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इट मस्ट बी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, है क्लियर सबको? चलो, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले रहा हूं, थोड़ा बोर्ड पे अभी ध्यान देंगे। आपको बोला है कि इफ अ कार मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ 20 मीटर पर सेकंड, कार हॉरिजॉन्टली जा रही है और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। अब उस कार में एक बच्चा बैठा है और वो क्या कर रहा है, एक बॉल है उसको ऊपर फेंक रहा है, और ऊपर फेंकने के बाद वो बॉल फिर से नीचे आके गिर रहा है। तो वो बॉल ऊपर जाके जब नीचे आके गिर रहा है तो वो परफॉर्म कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। और आपको बोला है कि इफ अ बॉल when projected in the space return to the car after car has covered 120 meter on road, then velocity of projection will be। देखो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझो और उसको सॉल्व करो। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले प्रोजेक्टाइल के बाद रिलेटिव मोशन, उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, लेकिन ये रिलेटिव का नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल का है। ध्यान से देखो इसको, क्या हो रहा है। एक कार चल रही है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, उसको फेंका और प्रोजेक्टाइल नीचे आके गिर गया। तो यहां पे करते सॉल्व, मैं कर दूं कीर्ति? आप करो ये। ओके, यहाँ पे होता क्या है, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये कार है, ये हॉरिजॉन्टली जा रही है और ये कवर कर रही है 120 मीटर, और उसकी कवर करने की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो दोनों डेटा हमें दिए, इनके ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं? थिंक अपॉन इट। डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी दी है, क्या निकाल सकते हैं? देवेश, ईश्वरी, अजिंक्य, मयूरी। फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी u sin 30। टाइम निकाल सकते हैं सीधा सीधा, ऐसे होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू बना डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है 120, वेलोसिटी है 20, कितना आ गया? 6 सेकंड। क्या ये टाइम टाइम है? कैसे टाइम कैलकुलेट किया, क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ सर। अब ये टाइम निकालने के बाद इस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी गुड, ये क्लिक होना चाहिए। ये टाइम कौन सा है? जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था, उसके बाद जब ये ग्राउंड पे गिर गया, यानी कि ये टाइम नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी है। क्लियर? तो अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट है तो टाइम ऑफ एसेंट कितना बनेगा? 3 सेकेंड। वेरी गुड। अब देखो, टाइम ऑफ एसेंट 3 सेकंड मिल गया, तो उस केस में हमें मालूम है कि जब प्रोजेक्टाइल को अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी बनती है?
0. 0, यानी कि हम Vy इक्वल्स टू Uy माइनस ऑफ GT, ये वाले एक्सप्रेशन में Vy फाइनल वेलोसिटी को अगर 0 पुट करेंगे, टाइम को अगर 3 सेकंड बोल देंगे, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ सर। तो इसको y नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, ये वर्टिकली दी थी हमने। इसका मतलब ये बनेगा 0 इक्वल्स टू u माइनस 30, यानी कितनी स्पीड से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था? 30 मीटर पर सेकंड। ये अलग टाइप का था, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपसे सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी अगर इस टाइप का आ गया आज एग्जाम में, तो आपको सॉल्व करने की प्रोसेस मालूम होगी। क्लियर? यस सर। चलो अभी सिमिलर टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, कि आपको अगर बोला गया है कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i कैप प्लस 3j कैप, देन आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा वो फाइंड करना है। अब ये फिर से स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं सॉल्व करके देता हूं। बस सॉल्यूशन की हर एक स्टेप समझो, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व करो। देखो कंडीशन क्या है। Sir, हाँ sir, हाँ, 3x minus 5 square. एक्सीलेंट, वेरी गुड, क्या बात है सनी, आ गया। हाँ सर, आलू. चलो बाकी लोग देखो, सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, मैं बोलता हूं उसको याद करो। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स एंड वाई, उसके फॉर्म में डेटा लेना पड़ता है, एंड वाई के इक्वेशन में जो टी है उसको रिप्लेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एक्स। कैसे, अब बोर्ड पे ध्यान दो। यहां पे इस इक्वेशन से हमें मालूम है कि यू एक्स इक्वल्स टू कौन है, 1, बट अगर मुझे x चाहिए तो x के लिए फॉर्मूला होता है यू एक्स इंटू टी, यानी टाइम का फॉर्मूला होता है x अपॉन यू एक्स, बट अगर यू एक्स 1 है तो टाइम इज इक्वल्स टू x बना है। क्लियर? गुड मॉर्निंग। यस सर, क्लियर। Yes, sir. उसी तरह से मुझे यू आई यहाँ पे कितनी मिल रही है, 3 मीटर पर सेकंड, एंड मुझे अगर y चाहिए तो y के लिए फॉर्मूला है यू आई टी माइनस, बोलो, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें मुझे बस t की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो y इक्वल्स टू यू आई कितना है 3, t कितना है x, ये बन गया 3x। क्लियर? Yes, sir. ओके, यस सर। g/2 मतलब 5, t का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अभी सेम क्वेश्चन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, वही स्टेप फॉलो करो और आंसर बोलो। चलो सनी, कम ऑन फास्ट। होगा क्या? Sir, हाँ सर. बोल, 5/2x minus 5/4 square. फिर से बोल। 5/2x minus 5/4x square. वेरी गुड। चलो अब एक बार बोर्ड पे कर लेते हैं, सारा पार्ट सेम रिपीट होगा। यहाँ पे ux देखेंगे तो 2 है, तो x इक्वल्स टू बनेगा ux इंटू टी, तो टाइम कितना बनेगा, टाइम बनेगा x अपॉन 2। उसी तरह से अगर y के लिए डेटा चाहिए तो वहां पे ui दिया है 5, तो y बनेगा uit माइनस 1/2 इंटू जी टी का स्क्वायर, तो y बनेगा 5 इंटू टी मतलब 5x/2 माइनस ये 5 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 5x/4। हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्लियर? हाँ सर। यस सर। Yes, तो sir. वंस अगेन वही बात है बेटा, आज लेक्चर में हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं टिल 8 PM, उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो।
जो आपके कंसेप्ट एप्लीकेशन 9 के बिफोर सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना बाकी है उनको कंप्लीट करो, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन, रिपीट तो कोई होगा नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चन एसबीटी में आने वाले हैं आज के। तो आज के एसबीटी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, लेक्चर फिर से देखो, जो नोट्स निकाले या फिर जो स्क्रीनशॉट लिए उस टाइप के क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी सब कुछ हो जाएगा। कल से जो है हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अबाउट डिस्कशन स्टार्ट करना है। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज